हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से आपकी विश को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है। जब भी हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं या फिर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पहले ऐसा बनाते हैं कि वो चीज़ हमारे पास पहले से ही है। हम वो बन जाते हैं जैसे वो चीज़ हमारे पास पहले से ही है। फिर हम ऐसा फील करते हैं ना, तो यूनिवर्स के अंदर वो फ्रीक्वेंसी जाती है कि इस इंसान के पास वो चीज़ पहले से अभी मौजूद है, तो इस तक वो चीज़ पहुंचा दो। अगर आप किसी चीज़ का लैक क्रिएट करेंगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, आप ये फील रखेंगे कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो फिर वैसी ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी और फिर यूनिवर्स आपकी तरफ वैसी ही चीज़ें रेडिएट करेगा, मतलब वो चीज़ आपके पास नहीं होगी। तो आपकी विश को मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है, उसका पहला रीज़न है रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखा है। जब आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा तो जिस रास्ते से आपकी थॉट्स और फीलिंग्स यूनिवर्स तक पहुंची, यूनिवर्स को पता लगा कि ये चीज़ इस इंसान को चाहिए, तो उसी रास्ते से यूनिवर्स उसकी रियलिटी आप तक पहुंचाएगा। यूनिवर्स से आपने जो मांगा है, यूनिवर्स जब वो चीज़ आपको वापस देगा तो वो उसी रास्ते से आएगी, वो उसी रास्ते से रियलिटी बन के आएगी। पर वो कब आएगी आप तक, कब वो जल्दी आएगी? जब वो रास्ता उसे क्लियर मिलेगा, उसे क्लियर रास्ता मिलेगा। अगर आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हैं और आपको रास्ते में ट्रैफिक मिले, तो क्या आप जल्दी घर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह यूनिवर्स आप तक जो चीज़ पहुंचाना चाहता है, उस रास्ते में आपने बहुत सारी नेगेटिविटी, लैक, रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होगा वो चीज़ आप तक कैसे पहुंचेगी? और वो सारी रेजिस्टेंस जो है वो आपने ही क्रिएट की हुई है। कैसे? कि वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं, एक रेजिस्टेंस आपने वहाँ खड़ा कर दिया। आप डाउट कर रहे हो कि ये चीज़ होगी भी या नहीं होगी, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आपने ढेर सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, आपको यूनिवर्स पे भरोसा ही नहीं है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। तो जिस रास्ते से वो चीज़ आनी थी, बिल्कुल स्मूथली आप तक पहुंचाई जानी थी, उस रास्ते में आपने ये नेगेटिविटी अड़ा के खड़ी कर रखी है, जिस वजह से वो चीज़ अब तक नहीं पहुंच पा रही। तो जब तक आप उस रास्ते को क्लियर नहीं करोगे वो चीज़ अब तक कैसे पहुंचेगी? तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हटाओ। वो जो भी सेल्फ डाउट है ना, उन सबको खत्म करो। आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा था, यूनिवर्स उसको डेफिनेटली देगा। इतना कॉन्फिडेंस रखो, कोई डाउट मत रखो, यूनिवर्स पे छोड़ दो कि जब यूनिवर्स का मन होगा वो मेरी रियलिटी में उस चीज़ को भेज देगा। डाउट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपने दिल से मांगा था, वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। तो रेजिस्टेंस हटाओ ताकि उस चीज़ को आने के लिए रास्ता मिले। सेकेंड चीज़ है डेस्पिरेसी। आप बहुत ज़्यादा डेस्पिरेट हो रखे हो उस चीज़ को लेके कि मैंने तो ये भी कर लिया, मुझे ये तब भी नहीं मिल रही, ये वाला कोच उसके बारे में ये कह रहा है, ठीक है, और ये चीज़ कब होगी। आप उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा डेस्परेट हो कि आप उसको अच्छा फील करने के बजाय, उस चीज़ को लेकर फुलफिल्ड फील करने के बजाय आप उसको लेकर डेस्परेट हो कि ये हो क्यों नहीं रहा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कब होगा, यूनिवर्स मुझे कब देगा। आपका ध्यान वहीं अटका पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फुलफिल्ड फील करना है कि मैंने यूनिवर्स से मांगा है, सही टाइम आने पे यूनिवर्स मेरी रियलिटी में अनफोल्ड कर देगा। मेरा काम मांगने का था, एक बार हमने यूनिवर्स से जो मांग लिया वो यूनिवर्स हमें 100% देता है। तो मांग के छोड़ दो, यूनिवर्स अपने आप दे देगा। तो ना तो रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, ना डेस्परेट होना है। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस चीज़ को लेट गो कैसे करें। जो भी हमारी डिज़ायर है, जिससे भी हम अटैच हो रखे हैं, तो उस चीज़ से हम लेट गो कैसे करें? तो लेट गो करने के लिए सिंपल सिंपल दो फॉर्मूले हैं। पहला है आपका सेल्फ लव और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। जब आप सेल्फ लव करोगे और ग्रेटिट्यूड करोगे तो ये दोनों चीज आपको प्रेजेंट टेंस में ले आएंगी। फिर जितने भी रेजिस्टेंस आपने अपने डिजायर को लेकर क्रिएट किए हुए हैं ना, उन सब पे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। आप अपनी विश को भूल जाओगे। अब हो क्या रहा है, आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा था, आप उस चीज को लेके बैठ गए हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि कब ये मेरी रियलिटी में आएगी, मुझे उसको आते हुए देखना है। और यूनिवर्स ऐसा करना नहीं चाहता। यूनिवर्स उसको मैजिक के तरीके से भेजना चाहता है कि जब तुम उसके बारे में भूल जाओ, बिल्कुल तुम्हें याद ना हो, लेट गो कर दो, तब वो तुम्हारी रियलिटी में भेज देगा। और ऐसा तुम कर नहीं पा रहे, तो ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें लेट गो करना पड़ेगा। उस डिजायर से, उस आउटकम से डिटैच होना पड़ेगा। आपका काम होता है मांगना, मांगा, यूनिवर्स पे छोड़ दो, जब आना होगा आ जाएगा। और लेट गो करने के लिए ये दो सिंपल चीजें हैं। पहला है सेल्फ लव, दूसरा है ग्रेटिट्यूड। आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्यार करने वाली अफर्मेशंस बोलो। और डेली रात को सोने से पहले आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे दिन में आप सुबह उठने से लेकर शाम तक अपनी ग्रेटिट्यूड मोड में रह सकते हो कि कैसे ग्रेटिट्यूड में रहूं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पूरे दिन धन्यवाद बोलते रहो। तो जब ये दोनों चीज़ें करोगे ना, तो उन जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी एक्सेप्टेशंस हैं, जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, उन सबसे आपका दिमाग हट जाएगा और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। प्रेजेंट में खुश रहना स्टार्ट करोगे तो
आपकी जो डिज़ायर है वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। तो होप करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपकी डिज़ायर को रियलिटी में आने में टाइम क्यों लग रहा है। तो आपको उससे डिटैच होना है और वो बहुत जल्द आपकी रियलिटी में आ जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।